अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना राजपूत और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत प्यारा सा पार्टी मेकअप लुक जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलें मेकअप को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेस को वेट टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर लें और उसके बाद कोई भी मेकअप सीरम जो कि आपके पास अवेलेबल है प्रॉपर तरीके से फेस पर लगाएं और फेस में पेनिट्रेट कर दें। इसको अच्छी तरह इसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करने के बाद जो भी कंसीलर आपके पास अवेलेबल है उसमें से ब्राइट कंसीलर आइज़ पर आईलिड पर अप्लाई करें। इसको अच्छी तरह ब्रश की हेल्प से लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दें। इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी फेस पाउडर अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं आईब्रो को फिलअप करूँगी आईब्रो कलर से एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैं पिंक कलर लूँगी मेकअप पैलेट से और पूरी लिड पर अप्लाई करूँगी। उसको अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद मैं किसी भी स्टिक की हेल्प से आइज़ को कट क्रीज करूँगी। कट क्रीज एरिया को कट क्रीज करने के लिए आप किसी भी किस्म का कंसीलर या फिर स्टिक अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्रेयॉन स्टिक मौजूद है। मैं उससे ब्रश की हेल्प से कट क्रीज एरिया पर अप्लाई करूँगी और वहाँ पर जो भी मैंने कलर अप्लाई करना होगा उसको अप्लाई करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा निखर कर आएगा और बहुत ही ज़्यादा सटल नज़र आएगा। अब मेरे पास जो भी शिमर शेड है जो मैंने इस पर अप्लाई करना है मैं उसको ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी और अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी ताकि वो प्रॉपरली अपना अच्छा सा एक इफ़ेक्ट दे। उसके बाद मैं दो न्यूड शेड लूँगी जैसे कि येलो और ऑरेंज को मिक्स करके अपनी ब्रो बोन एरिया पर लगाऊंगी ताकि मेरा मेकअप इन्हेंस करे और एक डिसेंट सी लुक नज़र आए। इसके बाद मैं क्रीम हाइलाइटर को हाईलाइट एरिया पर और इनर कॉर्नर पर आइज़ के लगाऊंगी। उसके बाद मैं आई जेल लगाने के बाद शिमर अप्लाई करूंगी। मैं डस्ट शिमर का अप्लाई कर रही हूँ जो कि डस्ट गोल्ड शेड है। बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आता है इसका। उसके बाद मैं क्रीम हाइलाइटर भी इस पर अप्लाई करूँगी जो कि शिमर ब्लेंड हाइलाइटर है। उसके बाद मैं केक आईलाइनर को ब्रश की मदद से आइज़ के अंदर ही अप्लाई करूँगी। इसका कोई विंग क्रिएट नहीं करूँगी। फेस पे मौजूद एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्ट है उसको मैं वेट टिश्यू की मदद से रिमूव करने के बाद फेस क्रीम मॉइस्चराइज़र जो भी आपने अप्लाई करना है उसको अप्लाई करूँगी और फेस की पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए मैं इसको कलर करेक्टर अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से प्रॉपर फेस की कवरेज कर दूँगी। उसके बाद मेरे पास मौजूद एवरी स्टिक को मैं फेस पर अप्लाई करूँगी ताकि मेरे फेस पे इसकी एक अच्छी सी लुक आ जाए। इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से तमाम फेस पर अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी ताकि मेरी बेस इक्वल नज़र आए। इसको मैं आँखों के ऊपर फोरहेड एरिया पर और अपने कानों पर भी अप्लाई करूँगी ताकि फेस की बेस इक्वल नज़र आए और इसके बाद इसको मैं अपने फेस पाउडर से सेट कर दूँगी। इस तरह मेरी बेस सेट हो जाएगी। देन मैं नेक्स्ट इस पर पाउडर कंटूर का इस्तेमाल करूँगी। पाउडर कंटूर को मैं ब्रश की मदद से अपने कॉन्टोर एरियाज़ पर अप्लाई करूँगी। इसकी लाइनों को स्मूथली अप्लाई करें और प्रॉपर ब्लेंड करें ताकि आपके फेस पर एक्स्ट्रा पाउडर या केक की लुक नज़र ना आए। जिन एरिया को मैंने कंटूर करना है उनको कंटूर करने के बाद मैं फेस पर ब्लश ऑन को अप्लाई करूँगी। ब्लश ऑन मैंने सिंपल ब्लश ही अप्लाई किया है। आप टेराकोटा और किसी भी किस्म का शिमरी अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसको चीक बोन पे और नोज़ पर अप्लाई करूँगी और प्रॉपरली ब्रश की मदद से ब्लेंड कर दूँगी ताकि ये एरियाज़ नेचुरल नज़र आएँ और ज़रा सा मैं चिन पर भी लगाऊँगी ताकि मेरी बेस फ्लॉलेस सी ग्लोई नज़र आए। इसके बाद मैं हाइलाइटर को ब्रश की मदद से हाइलाइटिंग एरियाज़ पर अप्लाई करूँगी ताकि मेरी बेस सटल और स्मूथ और शाइनी नज़र आए। इसके बाद मैं गोल्ड शेड को नोज़ पर और फोरहेड पर अप्लाई करूँगी ताकि मेरा टी जोन एरिया भी शाइनी नज़र आए। आपको जितना हाइलाइटर पसंद है अपने फेस पर उतना अप्लाई कर सकते हैं।
मेरे मेकअप की जो रिक्वायरमेंट्स थी मैंने उसके अकॉर्डिंग अप्लाई किया है। इसके बाद मैं पिंक कलर को अंडर आई अप्लाई करूँगी ताकि मेरी आइज़ की लुक नेचुरल नज़र आए और मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं लाइट सा ब्लू कलर भी इसके अंदर मिक्स करूँगी ताकि जो मेरे लेंस हैं मॉडल के इसके कलर को भी इन्हेंस करे। उसके बाद मैं आंखों के अंदर काजल को अप्लाई कर रही हूँ और फेक लैशेज़ लगाने से पहले मैं लैशेज़ पर मस्कारे को अप्लाई कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं फेक लैशेज़ को अप्लाई करूँगी तो बहुत ज़बरदस्त साइज़ की लुक नज़र आएगी। इसके बाद मैं पेंसिल की मदद से आउटलाइन बना रही हूँ। आपको जिस तरह इजी लगता है आप उस तरह लिपस्टिक को अप्लाई करें। और उसके बाद मैं लिपस्टिक पैलेट से ग्रीसी जो भी मेरे पास लिपस्टिक है उससे मैं प्रॉपर लिप्स को फिलअप करूँगी और उसको एंड पे मैट लिपस्टिक का टच अप कर दूँगी ताकि मेरी लिपस्टिक की शेड भी ब्यूटीफुल नज़र आए और मेरे लिप्स बिल्कुल केकी और फटे फटे नज़र ना आए। इस तरह मेरी लिपस्टिक बहुत ही खूबसूरत और सटल नज़र आएगी। लास्ट में मैं फेस पे फेस फिक्सर अप्लाई करूँगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।